दोस्तों कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जो आज अपडेट आई है मैं वही डिस्कस करूंगा। मेरे को ज़्यादा ऐसी अपडेट्स आती नहीं। मैंने चैनल्स पे मेरे देखी है कमेंट्स। कोई बोल रहा था कि अगले महीने खोल रहे हैं, कोई बोल रहा था इंडिया इसी महीने से हो सकता है। जो भी अपडेट एवरीडे अगर अपडेट कोई आती है गवर्नमेंट, वो आपको मैं अपडेट दूंगा। जो रियल न्यूज़ है वही आपको सामने दूंगा, उसका लिंक भी आपको दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। देखो, जो सिंगापुर की आज की जो अपडेट है, आज उन्होंने 6 कंट्री को और इंक्लूड कराया। तो सिंगापुर में जितनी कंट्री अलाउ हो गई हैं अभी तक, उन कंट्रियों के नाम बताऊंगा पूरा और उसमें बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है। कुछ ने बोला था कि सर ट्रांजिट वीज़ा या ट्रांजिट वीज़ा के थ्रू हम सिंगापुर आ सकते हैं। भाई इसके बारे में अभी मुझे ऑफिशियल न्यूज़ पता नहीं है। अगर आते होंगे या आ रहे होंगे आई विल श्योर, बट इतना है जैसे भी अनाउंसमेंट जैसे ही होगी वही आपको न्यूज़ बताइए। तो इस चैनल पर अगर आप नए आए हो, सिंगापुर के रिलेटेड मैं अपडेट देता रहता हूं। जो आज की अपडेट है मैं पूरा बताऊंगा सिंगापुर ने किस तरह से 6 कंट्रीज को और उसमें जो कंट्रीज हैं पोलैंड और सऊदी अरब की क्वारंटीन को कैटेगरी 3 से कैटेगरी 2 में बांटा है। तो देखो ऐसा है, सिंगापुर में जो कंट्रीज हैं उन्होंने डिवाइड करा है वर्ल्ड को कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और एक कैटेगरी उन्होंने है VTL जिसे बोलते हैं वैक्सीनेट ट्रेवल लेन। मैन इसे तो बहुत ही स्पेशल है। इसमें जर्मनी एंड ब्रुनाई ही है ओनली। जर्मनी एंड ब्रुनाई के जो सिटीजनशिप है सिंगापुर में है, जो विदाउट क्वारंटीन वगैरह के उनके पास 2 वैक्सीन है। कोई PCR, कोई ATR, RTI, कोई टेस्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो वैक्सीनेटेड है, वो सिंगापुर में आ सकते हैं। उस प्रोग्राम का नाम है वैक्सीनेट ट्रेवल लेन। मिस प्रोग्राम का नाम तो क्या, अगर आपके पास पासपोर्ट है जर्मनी एंड ब्रुनाई का तो आपको याद होगा कि 3 साल पहले हम कैसे सिंगापुर विजिट करते। जस्ट हमने पासपोर्ट लेके ऑन अराइवल वीज़ा वगैरह जो भी प्रोसेस होती थी, उसी तरह से जर्मनी एंड ब्रुनाई को डील करा जा रहा है सिंगापुर में। अब सिंगापुर में जो 4 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, हो सकता है कि सिंगापुर ने इस कैटेगरीज को एनालाइज करा है कि अकॉर्डिंग टू केसेस, कोविड केसेस, वैक्सीनेशन रेट और इन्फेक्शन रेट जो वहाँ का है, जो रेपो रेट बोलते हैं शायद, जो इंक्रीमेंट वगैरह जो भी होता है, कुछ इस तरह से रेट्स उसके हिसाब से इन्होंने कैटेगरी। लेकिन ऐसा है अब सिंगापुर क्या है, एनालाइज 1 वीक और 2 वीक्स में एनालाइज करता है। अगर कोई कंट्री बढ़िया परफॉर्म करती है तो कैटेगरी 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और उसके बाद वैक्सीनेटेड लाइन पे आ जाती है। तो जैसे पहले मैंने सोचा था जर्मनी एंड ब्रुनाई भी ऐसे ही थी कैटेगरी 1 में, लेकिन अब उन्होंने वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन में बदल दिया। तो उसको क्या है, उसका मतलब ये होता है कि आप नॉर्मल, आपके पास पासपोर्ट है, जैसे भी आपका वर्क परमिट वगैरह अप्रूवल होता है या कुछ भी है, आप डायरेक्ट आ सकते हैं। नो क्वारंटीन, नो PCR टेस्ट, सो कुछ भी ऐसा नॉर्मल होगा आपके साथ को। तो अब जो कैटेगरी 1 में जो उन्होंने बांटा है, मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज है। मुझे कमेंट्स ऐसे मत करा करो कि सर ट्रांजिट वीज़ा से हो रहा है, मुझे ऐसा ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। जो ऑफिशियल है आज मैं बता रहा हूँ, जो आज ही अपलोड हुई है। तो उसमें अपलोड ये सब जो लॉ है, मीन्स ये कंट्रीज जो है वो अप्रूव हो जाए, मीन्स जो ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगा 23 सितंबर। तो आज है 18, सो आई थिंक 18, 19, 20 4 दिन बाद से स्टार्ट हो जाएगा। तो कैटेगरी 1 में है हांगकांग, मकाऊ, चाइना, जिहांगू एक्सेप्ट, मिस चाइना के ऑल सिटीजन आ सकते हैं एक्सेप्ट जिहांगू के, न्यूजीलैंड एंड ताइवान। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई, अगर आपके पास ये पासपोर्ट है कि टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी 1 है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। एयर पास ट्रेवल आपके पास, मिस आप कोविड टेस्ट की जो एप्लीकेशन है वो आपको दिखानी पड़ेगी। कोई इसमें आपका PCR टेस्ट नहीं होगा। ऑन अराइवल टेस्ट हो सकता है, ART जैसे हम स्वैब टेस्ट बोलते हैं, ऑन अराइवल टेस्ट होगा। स्टे होम नोटिस नहीं होगा, प्री अराइवल रिपीटेड टेस्टिंग नहीं होगी, SHN मीन्स स्टे होम नोटिस भी नहीं होगा। तो कैटेगरी 1 में ये कंट्रीज है। तो ये कंट्रीज कैटेगरी 1 में, इसके बाद अगर इस कंट्री ने और अच्छा परफॉर्म करा तो ये वैक्सीनेट ट्रेवल लेन में भी चली जाएगी। तो कैटेगरी 2 में जो अपडेट हुई है वो हुई है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कनाडा, जर्मनी, मेनलैंड, जिहांगू प्रोविनेंस। मिस जो अब ऐसा क्या, चाइना में कुछ प्रोविनेंस है जिसमें कोविड के केस ज़्यादा थे, उसमें स्ट्रिक्ट और किसी में नहीं है स्ट्रिक्ट। तो उस प्रकार से उनके लिए अभी क्या है, इस कैटेगरीज के लिए मैं आपको कोशिश करूँगा कि चार्ट देने की कोशिश करूँ या लिंक
इस फोटो में आपको एक ऐसा फोटो भेज इसी वीडियो में आपको मिलेगी, तो आप उसको पॉज करके देख भी सकते हैं। तो इसमें क्या आईसीए से आपके पास अप्रूवल होना चाहिए और पीसीआर टेस्ट नहीं होगा। ऑन अराइवल आपके पास होगा 7 दिन की क्वारंटीन होगी आपकी, ठीक है। अब जो कैटेगरी 3 में उन्होंने बांटा है, मीन जो दिया है कि अगर आपके पास इसका पासपोर्ट है, आप सिंगापुर किस वजह से किस आ सकते हैं, तो पहली है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, इटाली, जापान, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड स्विट्जरलैंड। अगर आपके पास इनका पासपोर्ट है तो आप यहाँ इस कंट्री में आ सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपके पास आईसीए से अप्रूवल है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इट मीन्स आपके पास ये पासपोर्ट है तो आपको आईसीए भी अप्रूवल अभी अलाउ कर रहा है, कहने का मतलब ये है। तो और इसमें जो आपका पीसीआर टेस्ट होगा वो 72 घंटे 72 आवर्स बिफोर ऑन अराइवल टेस्ट पीसीआर होगा। आपका स्टे होम नोटिस 14 दिन का हो सकता है, डिपेंड ऑन द केसेस, बस 14 दिन इन्होंने करा है। और उस 14 दिन के जो आपकी क्वारंटीन होगी उसमें तीसरे दिन, 7वें दिन और 11वें दिन आपका एआरटी टेस्ट होगा, मीन्स जो एंटी रैपिजन टेस्ट जिसे बोलते हैं, और आपको नोटिस होम नोटिस होगा। आप चौथे कैटेगरी है ऑल कंट्रीज अदर रीजन। अभी उनको क्या शॉर्ट टर्म वीज़ा नहीं है। अगर आईसीए अप्रूवल आता है, चौथी में इंडिया वगैरह सब इंक्लूड हैं, लेकिन हमारे अगर जैसे केसेस शायद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में बिल्कुल हो जाए, जिस हिसाब से वैक्सीनेशन रेट हमारे इंडिया में चल रहा है वो बढ़ जाए, मीन्स 20% डबल डोज हो जाए और करीब 50-60% सिंगल डोज हो सकता है हमारा कैटेगरी 3 में आ जाए और 2 में भी आ जाए। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे विद इन, अब तो श्योर हो चुका है कि ये कभी लॉकडाउन तो फ्यूचर में होने वाला है नहीं। अब ये खुलेगी ही कंट्रीज, कोई भी है, अब ये धीरे धीरे खुलेंगी। अब कैसे नॉर्मल आती है, शायद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, लेकिन आएगी जरूर। इतना तो गारंटी है कि कोई फ्यूचर में लॉकडाउन होने वाला है नहीं। तो जो चौथी कैटेगरीज है, अगर आपका आईसीए का अप्रूवल है, अब स्पेशल कैटेगरी कोई सी भी हो, चाहे इंडियन कंट्री, अगर आपके पास आईसीए के तो आपको पीसीआर टेस्ट होगा, उसी में क्वारंटीन 14 दिन की होगी, 3, 7, 11वें दिन आपका एआरटी टेस्ट होगा और डेज में। और यही आपको बताना था। और आज की अपडेट की जो लिंक है मैं कोशिश करूँगा देने की। तो जो कैटेगरी 2 होम बेस्ड, कहने का मतलब ये है कि जो अब इन्होंने क्या कर रहे हैं, जो कैटेगरी 4, कैटेगरी 3, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1, तो जैसे अभी हमारा इंडिया कैटेगरी 4 में, शायद कैटेगरी 3 में आ जाए, तो आईसीए अप्रूवल आपका 72 आवर्स बिफोर आपका पीसीआर टेस्ट होगा। इफ कैटेगरी 3 में आता है तो आईसीए अप्रूवल आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। विजिटर वीज़ा नहीं मिलेगा, शायद आपके वर्क परमिट वगैरह जो भी आपका एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास उस पर है। अगर कैटेगरी 3 में कंट्री आती है तो आपका आईसीए अप्रूवल आने के बाद 72 आवर पीसीआर टेस्ट होगा, आपकी 14 दिन की क्वारंटीन होगी और आपका जो क्वारंटीन के दौरान तीसरे, 7वें और 11वें दिन में एआरटी टेस्ट होगा। उसके बाद अपना पर्पस आप पूरा कर सकते हो। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए आए हो, शेयर सब्सक्राइब है चैनल, और अगर नहीं करा है तो बाद में कर लेना, कोई इतनी जल्दी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।